जय मसीह एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह परमेश्वर का वचन आपके लिए प्रेरितों की किताब उसका 3 अध्याय और 8वीं आयत, एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 8। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। मेरे प्रियो, ये पद एक लंगड़े भिखारी के बारे में है जो जन्म से लंगड़ा है। वो मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता था, लेकिन एक दिन पतरस और यूहन्ना के हाथों के द्वारा ये लंगड़ा इंसान ने चंगाई पाया और चंगाई पाने के बाद ये क्या करता है कर यहाँ पर हमने अभी पढ़ा। एक और बार मैं बताती हूँ, ये इंसान चंगाई पाने के बाद यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, वो उछल कर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक इंसान परमेश्वर का अद्भुत कार्य अपने जीवन में, अपने शरीर में अनुभव कर लिया। जो जन्म से लंगड़ा था, जो उसका कोई और दूसरा काम नहीं था, दूसरों से भीख मांगने का काम था, लेकिन आज परमेश्वर ने एक बड़ी चंगाई और एक बड़ी छुटकारा उसके जीवन में दिया। और उसके बाद वो क्या करता है, यहाँ पे लिखा है, वो चलता रहा, वो कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। मतलब पतरस और यूहन्ना के साथ मंदिर में गया। यहाँ पर चंगाई और छुटकारा अपने जीवन में पाने के बाद वो आलसी होकर अपना घर जाकर सोता नहीं है या फिर अपना मनमानी करता नहीं है। वो क्या करता है, जिस परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया उस परमेश्वर की स्तुति करता है। और स्तुति कैसा करता है, वो कूदता हुआ, आनंद के साथ चलता हुआ, उछल कर, कूद कर, कैसे कैसे शब्द यूज किया है यहाँ पर। इन शब्दों को पढ़ते समय हमें ये समझ आता है कि ये इंसान के अंदर कितना एक्साइटमेंट है, कितना उत्साह है कि वो प्रभु की आराधना करे। मेरे प्रियो, हम में से सभी जनों ने परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में अनुभव किया है, लेकिन क्या हम वापस परमेश्वर की स्तुति इसी उत्साह के साथ वापस देते हैं? आज संडे है, आज सुबह हम लोग आराधना में शामिल होंगे। हम में से बहुतों लोगों का आराधना ऑनलाइन होगा, हो सकता है जूम में है या अलग अलग माध्यम से है। बहुत से वक्त जब ऑनलाइन के माध्यम में होता है तो हम लोग थोड़ा सा आलसीपन दिखाने लग जाते हैं, हम थोड़ा सा लापरवाह होते हैं। हम खाना खाते खाते भी जूम में अटेंड करते हैं, लेटे लेटे भी जूम में अटेंड करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इंसान जब प्रभु की आराधना करता है, कितने उत्साह से भरकर वो आराधना करता है। तो मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा एनकरेज करना चाहूंगी कि जब प्रभु की आराधना करते हैं, पूरे मन के साथ आराधना कीजिए। जब परमेश्वर के लिए गीतों को गाते हैं, पूर्ण मन से आप गाइए। आप ताली बजा सकते हैं, ताली बजाइए, नाच सकते हैं, नाचिए, हाथों को उठाकर आराधना करना है, हाथों को उठाकर आराधना कीजिए। मतलब अपना पूरा तन मन सब कुछ आराधना में शामिल कीजिए। आपको लापरवाही अगर आपके अंदर है तो उसको निकाल दीजिए और प्रभु से कहे, प्रभु आज जब आराधना में हम शामिल होंगे, पूरे मन के साथ आपकी आराधना करने वाले बन जाए, जोशीले होकर, उत्साह से भरे होकर प्रभु आपकी महिमा करने वाले बन जाए। मेरे प्रियो, चाहे आप ऑफलाइन आराधना में जुड़िए या ऑनलाइन आराधना में जुड़िए, परमेश्वर का उपस्थिति हर जगह एक समान है। बस हमारे ऊपर है कि हम बातों को कैसे देखते हैं। अगर हमारे पास ऑफलाइन की सुविधा नहीं है, ऑनलाइन है, तो भी ये बात हमें याद रखना है, प्रभु की उपस्थिति जैसे हम लोग आराधनालयों में अनुभव करते थे, वैसे ही हम लोग अपने घरों में भी अनुभव कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, आज की आराधना सभा आप सबके लिए एक आशीष का कारण बन जाए। मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए धन्यवाद। आज संडे हम में से बहुतों के लिए आज एक आराधना का समय है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन आज आराधना में शामिल होंगे,
पूरे मन के साथ आराधना करने के लिए आप मदद करना परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जैसे ये इंसान चंगाई पाकर प्रभु कूदता हुआ, नाचता हुआ, चलते फिरते हुए प्रभु आपकी स्तुति कर रहा था, वैसे ही परमेश्वर हम भी पूरे मन के साथ, पूरे ताकत के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ आपकी आराधना करने वाले हम बन जाए परमेश्वर। आप स्तुति के योग्य है प्रभु जी। आपने हम सबके जीवन में अद्भुत काम किया है, उन बातों को स्मरण कर कर आपकी महिमा करने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।